नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ में प्रतिवर्ष की भांति आज फिर एसएमबी इंटर कॉलेज के कैंडिडेट्स ने एनसीसी अधिकारी भूपेंद्र सिंह के आह्वान पर संचारी रोगों के प्रति जन सामान्य का ध्यान आकृष्ट करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां इस अवसर पर प्रकाश डालते हुए एनसीसी ऑफिसर भूपेंद्र सिंह ने कैंडिडेट्स को संचारी रोगों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि बरसात के बाद संक्रामक रोगों का खतरा और अधिक बढ़ जाता है, इसलिए इस अभियान का महत्व अधिक बढ़ जाता है। वहीं संक्रमण रोगों में लापरवाही भारी पड़ सकती है, जिससे सारा विश्व गत 10 माह से कोविड-19 के रूप में भुगत रहा है। इसलिए संचारी रोगों के प्रति वैश्विक जन जागृति के उद्देश्य से प्रति वर्ष सितंबर माह में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। जय हिंद, मैं एसएमबी इंटर कॉलेज से अनिमेश कुमार गुप्ता आप सभी के साथ संचारी रोग पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आया हूँ। संचारी रोग क्या है? जैसे ही बरसात का मौसम या मौसम में परिवर्तन शुरू होता है तो अत्यधिक वर्षा के कारण जगह जगह में पानी भर जाता है, जिससे तरह तरह के नए कीटाणु पैदा होने लगते हैं, जो अपने साथ कई बीमारियां को भी जन्म देते हैं। इसका प्रभाव मानव जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इस प्रकार की बीमारियों को मौसमी बीमारी, संक्रामक बीमारी या संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोगों के लक्षण: चूंकि संक्रामक रोग या संचारी रोग बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है, जो कि बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इनके लक्षण हैं खांसी, अनियमित खांसी, बहुत तेज खांसी, बुखार, बहुत तेजी वाला बुखार, जुखाम, ज्वर, चढ़ उतर कर बुखार आना, उल्टी जैसे अनेक लक्षण हैं, जिनसे इन बीमारियों का आगमन का पता चलता है। संचारी रोग से बचाव: डेंगू व चिकुनगुनिया वाले एडीज इजिप्टी मच्छर जमा साफ व ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। कूलर व अन्य बर्तन में स्टोर किया गया पानी हमें सप्ताह में एक बार सुखाकर प्रयोग में लाना चाहिए। घर की छतों पर बेकार सामान व बेकार अन्य बर्तन, एसी से निकलने वाला पानी, पक्षियों के लिए बर्तन पर रखे हुए पानी को सप्ताह में एक बार सुखाकर प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे मेरे कहने का अर्थ है कि संचारी रोग से दो तरह से बचाव मुमकिन है। पहला जो मैं कहना चाहता हूँ, सार्वजनिक बीमारी और व्यक्तिगत स्वच्छता। जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे पूरे शरीर की स्वच्छता, इसमें हमें हाथों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। हमें हाथों को 20 सेकंड के लगभग हाथ धोना है। इसके 5 स्टेप हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप साबुन से, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और 5वां स्टेप। हाथ धो लीजिए, जैसे कि आप हाथ से कई बार पूरे दिन में नाक, कान जैसे अंग छूते हैं, इसलिए हमें हाथों का बहुत ध्यान रखना है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें मच्छर लोशन, ओडोमॉस, मोर्टीन आदि प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से प्रयोग करना है। जय हिंद। जय हिंद, मैं एडी बुडान अलीगढ़ से एनसी कैडेट लाखन कुमार एसएमबी इंटर कॉलेज से 10वीं का छात्र हूँ। मैं संचारी रोगों पर अपने विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ और ये शपथ लेना चाहता हूँ कि मैं अपने गांव और अपने मोहल्ले प्लस अपने देश को रोग मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हम शपथ लेते हैं कि व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे, अपने गांव और अपने मोहल्ले के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तथा समुदाय को साफ सफाई और स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। संचारी रोग हमारे गांव अथवा क्षेत्र में रहने वाले परिवार को आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण हो सकते हैं। हम शपथ लेते हैं कि संचारी रोगों से लड़ाई में हम हर समय और हर संभव एक प्रयास करते रहेंगे। हम अपने मोहल्ले में किसी परिवार को और समुदाय को रोगों से मुक्त रहने के लिए उनको प्रेरित करते रहेंगे। हमारे गांव अथवा हमारे आसपास के क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित होगा तो हम उसके परिवार को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद।
जय हिंद। प्रतिवर्ष सितंबर माह में हमारे एनसीसी कैडेट्स संचारी रोगों नियंत्रण पखवाड़ा मनाते थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स कराए जाते थे, रैलियां, वाद विवाद और विभिन्न अलग अलग माध्यमों से पब्लिक को अवेयर किया जाता था संचारी रोगों के बारे में और कैसे इनसे बचाव करना होता है। बीच बीच में हम लोग सीएमओ सर की टीम के द्वारा डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर रागिनी सिंह, ऐसे कई लोगों से मिल करके विद्यालय स्तर पर भी अभियान चलाते थे, जिससे कि पब्लिक में अवेयरनेस बढ़े। इस बार कोविड-19 के मद्देनज़र ऑफलाइन प्रोग्राम्स तो नहीं हो पा रहे हैं, ऑन ग्राउंड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एसएमबी इंटर कॉलेज के कैडेट्स लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक को संचारी रोगों के प्रति आगाह कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और कोविड के साथ में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन देखने में आया है, उसमें अन्य संचारी रोग जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया, डेंगू, इन सब की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है, जिससे मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस समय इनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे कैडेट्स लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि पब्लिक में इस प्रकार की एक अवेयरनेस लगातार बनी रहेगी। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ डीएम चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर एसडीएम वित्त विधान जायसवाल के आदेश पर डीआईओएस धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में चिरंजी लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं के द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर कोरोना के प्रति लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम